ये आवाज आ रही है? Good morning, sir. Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कल का क्लासेस में मैक्सिमम बच्चे तो कल थे अवेलेबल नहीं थे, है ना? कल जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें तो मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट थे, कल फोटोग्राफी में थे। तो उस टॉपिक को मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? What is the center of mass? Sir, Hello? a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Very nice, very nice. तो अब ये बताओ मुझको, if a force is applied above the center of mass, तो वो जो मोशन होगा कैसा होएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होएगा या क्लॉकवाइज होगा? If a force is applied just above the center of mass, तो वो जो मोशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज पक्का। बिलो करेंगे तो Anti-clockwise होगा सर. Anti-clockwise. अब देखो जैसे का सी है, Anti-clockwise. ये स्केल है ना, दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास ना। अब सपोज जो इसको हम डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक? अब डिस्प्लेस किया, जस्ट हियर वन सेकंड, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो था हमारा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं बिलो द सेंटर ऑफ मास। तो अब ये देखो, ये जो स्केल है ये किधर मूव कर जा रहा है? इस साइड मूव कर रहा है, यानी इसका जो मोशन जो हुआ ये कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। लाइक दैट अगर हम अबव द ये आ रहे हैं तो स्केल का डायरेक्शन किधर जा रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। फिर से देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस पोजीशन इज द सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं बिलो द सेंटर ऑफ मास, ठीक? बिलो द सेंटर ऑफ मास। तो स्केल का डायरेक्शन क्या हुआ? देखो मूव करिए ना एंटी क्लॉकवाइज में, लाइक दैट, दिस इज क्लॉकवाइज। सो सेंटर ऑफ मास, a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ऐसा हो रहा होगा कि कंसंट्रेट कर गया, यानी ये मास और ये मास ये दोनों यहाँ पे कंसंट्रेट कर गया। नहीं, दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इट मे बी लाइक इनसाइड। अब इसके लिए डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 2 दिन से हम लोग इस टॉपिक पे चल रहे हैं। देखिए 2 दिन से कभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल कंप्लीट हुआ भी तो सारे मैक्सिमम बच्चे कल एब्सेंट थे, तो उसको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टू पार्टी अच्छा, एक बात क्या मुझको बताओ आप लोग क्लास 11 तक, क्या आपको अपने आप में फेथ नहीं है? हाँ या ना? तब मैं आगे बोलूंगा। हेलो, Yes, sir. है सर. है ना? Yes sir. सभी बच्चों का अपने आप में फेथ है, तो आपने हाफ ईयरली एग्जाम में गूगल से क्यों छापा? आपने हाफ ईयरली एग्जाम में गूगल से आंसर क्यों छापा? उसमें यहाँ तक लिखा है आप गूगल में कि आप आगे क्या चाहो, व्हाट डू यू वांट, तो वो भी आपने लिख छाप दिया है।
ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको अपने आप पे फेथ नहीं था? टू होम यू चीट? क्या आपने मुझे चीट किया या अपने आप को? इस बात को जरा सोचना प्यार से बेटा। ये चीट करके मार्क्स लाना, फॉर द टाइम बिंग आप खुश हो जाते हो ना कि चलो नंबर आ गया, लेकिन ये नंबर क्या सचमुच आपका अपना नंबर है? हा? क्या ये नंबर, सोचना मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन आप ये सोचना कि क्या ये नंबर आप जस्टिफाई करते हो अपने आप को, या आपका नंबर है या गूगल का नंबर? मैंने तो बहुत सारी कॉपियां में वो तो कट गया है, वो क्वेश्चन पूछे अब गूगल से आपने कुछ और छाप दिया, और एक ही आंसर मैक्सिमम बच्चे के पास कैसे, ये नहीं समझ पाए। ये क्या सेटिंग किए थे आप लोग? इसलिए ये काम करना बंद कीजिए। ये जूनियर क्लास में ठीक लगेगा, आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट आ गए हैं, +2 के स्टूडेंट हैं, आप अगर ऐसा काम करेंगे ये अच्छी बात नहीं होगी। आप टीचर को चीट नहीं कर रहे हो बेटे, अपने आप को चीट कर रहे हो। ठीक है, आगे से ये ध्यान रहे कि आप चीटिंग करके नहीं लिखेंगे, अपने ईमानदारी से। देखो 10 मार्क्स लाना ज्यादा बेटर है या हम चीटिंग करके 35 में 34 नंबर ला रहे हैं। वो नंबर से बेटर है कि आप अपनी ईमानदारी से 10 मार्क्स आपने लाए। ये चीज को ध्यान रखिएगा आगे से। और मैं कॉपी देख के पकड़ लेता हूँ कौन बच्चे ने किस चीटिंग किया है। ओके, नाउ कम हियर, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। Suppose that this is XY plane. इस फिगर का डिस्क्रिप्शन सारे बच्चे के पास है, अब लिखा हुआ या करना होगा? यस सर, बना हुआ है, ये बना हुआ है ना। डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे लिखा चुके थे मैक्सिमम बच्चे को, तो अब वो डिस्क्रिप्शन का मैथमेटिकल पार्ट आते हैं इसी कंटिन्यूएशन में। अब ये देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। अब ये फर्स्ट पार्टिकल पे द शियर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक ये फोर्स लगा है और एक ये फोर्स लगा है। अब ये मुझको बता सकते हो तो आउट ऑफ दिस टू फोर्स में कौन सा इंटरनल फोर्स है, कौन एक्सटर्नल है? Which one is the internal and which one is the external? From this F12 internal है. good. Good, say F1 and F2 is the external and F12 F1 is the internal. So force acting on this one क्या क्या लग रहा है बच्चा? एक लग रहा है F1, दूसरा क्या लग रहा है? F1. Like that. Force acting on second particle. जहां पे नहीं समझ में आएगा प्लीज आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आना है, एनुअल एग्जाम में। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम F net equal to F1 plus F12 plus F2 plus F21
आप ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन में प्राय बच्चों ने गलत लिखा है। वो जो कॉलिजन का क्वेश्चन था आपका, उसमें वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन कोई इक्वेशन निकालना था। मैक्सिमम बच्चे ने, चाहे वो गूगल के कारण हुआ हो, चाहे जिसके भी कारण चीटिंग किया आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तक वो निकाल के छोड़ दिया। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन था वो। आपको कंप्लीट डिराइव करने थे वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर सेपरेशन, कॉलिजन के बाद। वो आपने मैक्सिमम बच्चों ने नहीं निकाला है। मैक्सिमम बच्चों ने जो कहीं से अवेलेबल हुआ उसको छाप दिया। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 plus F21 equal to 0. So above equation becomes F net equal to F1 plus F2। यहाँ तक देखिए किनको क्या दिक्कत है, कहाँ पे नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आया इसलिए यहाँ तक भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर नेट फोर्स में टोटल फोर्स जोड़ दिए हैं। हाँ बच्चा, नेट फोर्स में टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है बच्चा। इस सिस्टम को ये नहीं लगा बेटा, ये जिसको ये नेट फोर्स हो गया। और भी कोई दिक्कत किसी को? और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आगे इसको रब करेंगे हम। No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है हमारा, इक्वेशन 1 आया F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 आया, ये आया बच्चों में। F नेट इक्वल टू इक्वेशन आया हमारा F1 प्लस F2 किया है। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? मैथमेटिकल F equals to ma. The rate हाँ सही बोलो, और बोलो, और कौन क्या बोल रहा है? rate of change of momentum directly proportional to the applied force in the direction of force. बहुत अच्छी बात है। इसको मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं बच्चा? मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? Sir, delta P by T और F is equal to ma. सही बात है। F इक्वल टू dp by dt, ये है ना। इस इक्वेशन को क्या हम md स्क्वायर r by dt स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों? Yes, sir. ये इक्वेशन Yes, sir. क्या हम Yes, sir. हाँ बोलिए। सर मास कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर निकाल दिए। सर वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया। बहुत बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। क्योंकि देखो ये कैसे आया कि सी है P इक्वल टू mv, m d हो गया dr by dt, तो d पहले से था तो d स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक ना। तो f1 इक्वल टू क्या लिखेगा, m1 d स्क्वायर r 1 by dt स्क्वायर and f2 इक्वल टू m2 d square r2 by dt square। Putting this value, putting
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, एफ नेट इक्वल टू m1 d स्क्वायर r1 by dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 by dt स्क्वायर। d स्क्वायर by dt स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से बता दीजिए। आप बता देंगे बाबू, पहले यहाँ एक नोट कर लीजिए, फिर समझा देते हैं आपको, नोट कीजिए इसको तब तक। वहाँ तक नोट कीजिए जो आपको समझा रहे हैं। नोट हो गया बाबू रे, नोट करो फिर समझा रहे हैं इसको। सर हो गया नोट। हो गया, गुड। समझा, 1 मिनट 10 मिनट। देखिए समझिए, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 था ना, f नेट इक्वल टू f1 प्लस f2, यहाँ तो क्लियर था भाई। अब यहाँ पर जो लिखे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इक्वल टू dp बाय dt, और dp बाय dt को यहाँ पर हम अलग से बना रहे हैं। देखिए dp बाय dt को हम लिख सकते हैं d बाय dt इंटू एम भी। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d बाय dt, एम डी हो गया d r बाय dt। ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। सर क्या ये क्लियर हुआ? सर डी अच्छा यहाँ पे ये पूछ सकते थे, बोल सकते थे तू कि सर जब आपने डी डी यहाँ डी स्क्वायर किया तो यहाँ पे डी स्क्वायर टी स्क्वायर कर देना चाहिए था। नहीं, यहाँ मेरी बात को समझिए फिर से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा v को dr बाई dt लिखा ना, इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखा एंड डी स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? जब ऊपर में d स्क्वायर हुआ तो यानी इसको भी d स्क्वायर इंटू t स्क्वायर हो जाना चाहिए था। है ना? Yes sir. यस सर। Yes, sir. मेरे सर फिर से सोचिए, क्या d स्क्वायर t स्क्वायर होगा? नहीं ना, समझो क्यों नहीं होगा। यहाँ dt क्या है ये बताओ मुझको पहले आप। व्हाट इज dt? स्मॉल टाइम। टाइम है, Small time. स्मॉल टाइम है ना बच्चा। स्मॉल टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल टाइम से, रिजल्टेंट क्या होगा? स्मॉल टाइम का स्क्वायर होगा ना। यस भाई मेरी बात, इसीलिए यहाँ पे dt स्क्वायर लिखा हमने, स्मॉल टाइम का स्क्वायर। क्लियर हुआ? Yes. डाउट है? सर तो होल स्क्वायर हुआ ना? हाँ dt का स्क्वायर हुआ ना, टाइम का स्क्वायर हुआ ना कि dt का, ये dt टाइम ना हुआ, टाइम का स्क्वायर हुआ dt। ओके सर। स्क्वायर हुआ ना। अब यहाँ देखिए, यही चीज हमने लिखा यहाँ पे,
ये यहाँ पे लिख दिया, उसी का फर्स्ट क्वांटिटी लेंगे तो m यहाँ m था तो m1 लिया, यहाँ r था तो r1 ले लिया, उसी तरह से f2 के लिए m है यहाँ पे m2 ले लिया, यहाँ r है तो यहाँ r2 ले लिया। ये दोनों इक्वेशन को पुट कर दिया यहाँ पे, m1 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इस दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, d2/dt2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो गया, m1 r1 m2 r2। आगे समझ में? Yes. चलो यस सर। रब करें, रब कर दें, बोर्ड फिल करें। सर लास्ट में क्या Yes, लिखते yes, हैं? Multiplying in dividing RHS by m1 plus m2। ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया m1 plus m2 से RHS में। तो f net इक्वल टू m1 plus m2 d square by dt square m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? क्या ऐसा लिख सकते हैं आप? Yes, sir. हेलो, सर क्यों इंटू करेंगे? क्यों इंटू करेंगे? इंटू इसलिए क्या, डिवाइड भी किया है, इसलिए किया है कि हमें टोटल मास हम निकाल रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ पोजीशन, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेट होता है ना, उसी को शो करने के लिए किया है। ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ अब फिगर को देखो, जस्ट सी फिगर, फ्रॉम फिगर। अब फिगर को चेक कीजिए, ये जो C है, this C is the position of center of mass from figure. C is the position of center of mass। अब यहाँ पे क्या सब सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास ऐड होता है ना, तो F net इक्वल टू m1 plus m2 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास ऐड हो जाएगा। अब इसको हम m1 plus m2, अभी तो कोई इक्वेशन भी दिए हम लोग, क्या इक्वेशन 1 दिए थे ना, m1 plus m2 d square rcn by dt square। इस एक्सेलरेशन को d स्क्वायर r by dt स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या हम d स्क्वायर r by dt स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं ना? क्या किसी को कोई डाउट भी है कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? अगर डाउट है तो बोलो, उसको मैं टिक कर दूंगा। सर लिख सकते हैं। ये सभी के लिए है एप्लीकेबल, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना इसको, या कोई ऐसा भी जो नहीं समझ पा रहा है? सर नहीं समझ आ रहा है। ये बोलना चाहिए ना आपको। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप बताओगे मुझको। अगर मैं स्ट्रेस नहीं डालूं, आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो याद में आप चुपचाप रहोगे, नहीं पूछोगे तो मैं आपसे निकलवाता हूं। अब देखो, ये देखो कैसे आया। एक्सेलरेशन क्या होता है? A इक्वल टू dv by dt। dv by dt dv by dt होता है।
अब d इक्वल टू क्या होता है, dr बाई dt होता है ना। तो अब यहाँ पे ये आ गया d बाई dt इंटू dr बाई dt, तो d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। इसलिए Yes, sir. Yes, sir. छोटी छोटी सी भी कोई बातें हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, आप कंसर्न टीचर को, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, आप बोलिए सर मुझको नहीं आता है, नहीं समझ में आया। नहीं आता है तभी तो आप बैठे हो क्लास में ना भाई। इसलिए पूछने में कभी भी शर्म मत कीजिए। आप कंसर्न टीचर को, मैडम जी या सर जी मुझको नहीं समझ में आया, आप बोलो तो सही। वो टीचर का काम है समझाना यार, टीचर का काम ही है समझाना। वो आपको एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे। और जहां तक मेरी बात है, मैंने आपको फर्स्ट डे कहा है कि बेटा जब तक नहीं आपको समझ में आता है आप मुझसे पूछते रहो, मैं आपको तब तक समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ में आ जाए, और मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। मैंने आपको बहुत पहले कहा रखा था। इसलिए मेरे क्लास में जब तक ये क्लियर ना हो, आप एकदम एक छोटी छोटी सी बात बिना शर्म का काम मुझको नहीं आता है। ठीक, अब ये देखो, फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को बोथ साइड इक्वेट करो। अब यहाँ देखिए LHS में भी F नेट है, यहाँ भी F नेट है। RHS में यहाँ M1 प्लस M2 है, यहाँ भी M1 प्लस M2 है। यहाँ d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर है, यहाँ भी d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर है। यहाँ RCM है, यहाँ ये, यानी RCM इक्वल टू, we get RCM equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2. This is a required expression. Right? This is a required expression. If M1 equal to M2 equal to M, so RCM equal to R1 plus R2 by 2 किया जाए। देखो कहां पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया कुछ नहीं। मन में कोई बात, हाँ बोलो। सर बाय 2 क्यों किए हैं? बाय 2 क्यों किए हैं? मेरी सर मर्जी। यहाँ पे 2m होगा ना? अरे m यहाँ कैंसिल नहीं हो जाएगा बच्चा। देखो हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे, देखा ये आ गया m r1 प्लस m r2 बाय 2m, m कॉमन ले लिया, ये r1 प्लस r2 बाय 2m यस सर। हो जाएगा। क्या आ गया आंसर? ये नहीं आया? यस सर। आ गया ना? और बताओ किसी को कोई दिक्कत? सर वहाँ पे आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ सर? कहाँ पर आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ भाई? सर नेट सर एफ नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 d इंटू डी स्क्वायर, सर डी स्क्वायर इंटू आर सी एम बाई डी टी है ना सर, वहाँ पे आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? बताते हैं, बता रहे हैं। अच्छा मुझे नोट कर लो, फिर समझा देते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर दें। यस सर कर दीजिए। ओके देखो ये क्यों नहीं हुआ, ये देखो a इक्वल टू dv बाई dt ना होता है भाई मेरा, ये d बाई यस dt सर इंटू v क्या हो गया dr बाई dt। तो d को d से मल्टीप्लाई तो d स्क्वायर r ना होगा ये। अगर यहाँ r होता तब ना स्क्वायर लिखते,
यस सर, R समझ चाहिए गया। हाँ क्या यस सर, ठीक होगा समझ गया समझ गया सर, हो गया क्लियर, हो गया सर। थैंक यू वेरी मच और नहीं कोई दिक्कत किसी को और भी कोई दिक्कत है No, sir. ओके अब इसी इक्वेशन को सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में अगर निकालना हो कंपोनेंट फॉर्म अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे ये लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस z कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m1 प्लस m2 इसको नोट डाउन कीजिए हो गया यस सर। Yes, sir. हो गया. चलो अभी तो हम लोग ये टू पार्ट की सिस्टम के लिए निकाले थे ना अगर मान लो ये जो आरसीएम है एन पार्ट के लिए हो तो क्या कर सकते हैं तब क्या इक्वेशन आएगा दीपाली दर्शी अगर मान लो ये आरसीएम जो निकाला टू पार्ट सिस्टम के लिए निकाला हो हम लोगों ने अगर ये मान लो एन पार्ट के लिए हो तब क्या करेंगे इक्वेशन क्या आएगा Sir, R1 plus R2 plus dot 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 Rn by n. गुड प्रियांशु गुड गुड बाय एन नहीं ये आरसीएम m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn by m1 plus m2 plus dot dot mn ये हो जाएगा ना अगर n पार्ट की चीज निकालेंगे हम लोग अगर ये n पार्ट की चीज निकाले ये इक्वेशन को अगर हम फॉर n पार्ट की चीज निकालना हो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn divided by m1 plus m2 plus mn. अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन लिखो तो जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन फोर पार्ट किल जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन इसको फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करते हैं उसको सिखा रहे हैं आपको फोर पार्ट किल ऑफ मासेस 1 kg 2 kg 3 kg and 4 kg 4 part kill of masses 1 kg 2 kg 3 kg and 4 kg are placed at the corner of the square
of side 1 meter each. Find the position of center of mass. क्वेश्चन है 4 particle of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the corner of the square of side 1 meter each. Find the position of center of mass. बना सकते हैं? Sir, center of mass in x coordinate is 1/2 and in y coordinate is 7/10. अपना शो किए तो आंसर भी शो किए तो शो कीजिए आंसर को वीडियो दिखाई तो क्या सर? आपने जो बनाया इसमें फॉर वो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कैसे बनाया। आप अपने आंसर को शो कीजिए ना मुझको, वीडियो दिखाइए ना आपके आंसर को। आपने जो बनाया इसमें फॉर मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कैसे बनाया। हेलो सर आप बोलिए, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं m1x आप मुझको शो कीजिए ना कैसे आपने बनाया। आपने बनाया कैसे मुझे ये मैं देखना चाहता हूँ। आपने ये बनाया कैसे मैं चेक करना चाहता हूँ। आप एक बार दिखाओ तो पहले। सर मैंने देखिए सर दिखा रहे हैं। आप अपना वीडियो शेयर करो ना। क्यों मेरा ऑन है, आप देखिए। दिख नहीं रहा मुझे, दिख नहीं रहा। अच्छा मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, उसमें मिलाना देख लेना, ठीक है? मैं बोर्ड पे करता हूँ। देखिए तुम्हारा आ नहीं रहा है, फिगर तुम्हारा आ नहीं रहा है। तो वीडियो ऑन की भी हो ना? यस सर वीडियो ऑन है।